जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 28 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है? तो वर्तमान में स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा है। दोस्तों, इसकी पहल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका मुख्य उद्देश्य कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच राष्ट्र को एक मंच प्रदान करना, जिसके कारण सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अधिकतम उपयोग में लिया जा सके। अब दोस्तों, ये घोषणा स्वीडन ने की है, तो बात करते हैं स्वीडन की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम वहाँ की कैपिटल है। दोस्तों, वहाँ की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो स्वीडिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की तो स्टीफन लेफवेन वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, बात करें वहाँ की ऑफिशियल करेंसी की तो स्वीडिश क्रोना वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ी के सामने खेलने से मना कर दिया? तो दोस्तों, अल्जीरिया के खिलाड़ी ने अभी वर्तमान में ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ी के सामने से खेलने से मना कर दिया। अल्जीरिया के खिलाड़ी फेती नूरी ने फिलीपींस को समर्थन के लिए अभी इजराइल के खिलाड़ी के सामने खेलने से मना कर दिया। दोस्तों, नूरीन ने इजराइल के खिलाड़ी तोहर बुटफुल के सामने खेलने से मना किया। दोस्तों, नीरिन को सस्पेंड कर उन्हें वापस अपने देश भेजने दिया गया। दोस्तों, अभी अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने नूरीन व उनके कोच को भी निलंबित कर दिया। दोस्तों, इससे पहले विश्व चैंपियनशिप 2019 में भी नूरीन ने इसे इजराइल के खिलाड़ी के सामने खेलने से मना कर दिया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और हाल ही में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो दोस्तों, 27 जुलाई को वर्तमान में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई। दोस्तों, ये पुण्यतिथि अब्दुल कलाम की बनाई गई, तो बात करते हैं अब्दुल कलाम की। दोस्तों, अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति व डीआरडीओ व इसरो में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। बात करें 1982 में डीआरडीओ के इन्हें डायरेक्टर बनाया गया। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दोस्तों, 1981 में इन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इन महान शख्सियत का निधन 83 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 2015 को हुआ है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और हाल ही में जयंती का निधन हुआ, वे कौन है? तो वर्तमान में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनका नाम जयंती है, जिनका वर्तमान में निधन हुआ है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तो वर्तमान में इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र का उद्घाटन हुआ। दोस्तों, ये उद्घाटन इंडोनेशिया में हुआ, तो बात करते हैं इंडोनेशिया के वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो जकार्ता वहाँ की कैपिटल है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इंडोनेशियाई वहाँ की वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, वहाँ की बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट वहाँ के जोको विडोडो वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। दोस्तों, अभी बात करें वहाँ की ऑफिशियल करेंसी की तो इंडोनेशियाई रुपया वहाँ की ऑफिशियल करेंसी यानी आधिकारिक मुद्रा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात की किस जगह को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो दोस्तों, अभी धोलावीरा को गुजरात में स्थित है, उसको विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को ने सम्मिलित किया। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44वें सत्र में से ये घोषणा की गई। दोस्तों, भारत का कुल अब वर्तमान में 40 क्षेत्र हैं जिन्हें अभी वर्तमान में विश्व विरासत सूची में वो सम्मिलित है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य के रमप्पा मंदिर को भी अभी वर्तमान में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है धोलावीरा, जिसे अभी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया। दोस्तों, धोलावीरा को कोटडा टिम्बा नाम से भी जाना जाता है। धोलावीरा भौगोलिक रूप से कर्क रेखा पर स्थित है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की
और हाल ही में इन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वर्तमान में अशोक लवासा ने इन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लिखी। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की। और हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया? तो वर्तमान में स्पेशल 40 दस्ते का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने किया। दोस्तों, अब ये दस्ते का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने किया, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो भोपाल वहाँ की कैपिटल है। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री की, तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। दोस्तों, वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों, एक जिला एक शिल्प अभियान व योजना अभी मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, और कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की। और हाल ही में सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो वर्तमान में पृथ्वी शॉ T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बने हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 10th और आखिरी क्वेश्चन की। और हाल ही में किसने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया? तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया, जिसके कारण हमारे भारत की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।